दीपालपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर की मसाफत पर हवेली लिखा रोड पर तारीखी किला भूमन शाह मौजूद है, जो कि तारीखी एतबार से फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार तस्वुर किया जाता है। ये किला बाबा भूमन शाह के नाम से मंसूब है, जिनका असल नाम भूमिया था, जो सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे बाबा श्री चंद्र महाराज के शागिर्द थे। मौरिख लिखते हैं कि बाबा भूमन शाह 16वीं सदी के अवाखिर में दीपालपुर के करीब एक गांव बहलोलपुर में पैदा हुए। 13 साल की उम्र में आपने पाकपतन जाकर प्रीतम दास से इल्म मंत्रा का इल्म सीखा और फिर दीपालपुर के इलाके कुतुबकोट के पास जंगल में आकर आबाद हो गए। इस वक्त कुतुबकोट का ये इलाका लिखा वट्टू की जागीर थी। कुछ अरसे बाद लिखा वट्टू यहाँ से हिजरत करके चला गया और बाबा भूमन शाह से खास अकीदत की वजह से 5400 एकड़ की अराजी उन्हें दान कर गया। भूमन शाह ने इस अराजी पर अपना डेरा बनाया और यहाँ मुकामी लोगों को इल्म व फ़लसफ़ा की तालीम देना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता बाबा भूमन शाह तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों में रूहानी पेशवा के तौर पर मकबूल होने लगे और बाद में कुतुबकोट का ये इलाका भूमन शाह के नाम से मशहूर हो गया। भूमन शाह ने यहाँ पर मुसाफिरों और साधुओं के लिए रहाइश और लंगर का इंतज़ाम किया। वक्त गुजरने के साथ साथ मुसाफिरों के लिए तैयार की गई रिहाइशों और मुसाफिर खाने के गिर्द 4 दीवारी बना दी गई और आहिस्ता आहिस्ता ये जगह एक किले की शक्ल इख्तियार कर गई। इस किले में दाखिल होने के लिए एक बड़ा दरवाज़ा, जबकि अंदरूने किला में मज़ीद 4 दरवाजे बनाए गए, जो कि शाम होते ही हिफाजती हिसार के लिए बंद कर दिए जाते। 17वीं सदी ईस्वी में बाबा भूमन शाह की वफ़ात के बाद बाबा निर्मल चंद जी उनके डेरे के गद्दी नशीन मुकर्रर हुए। फिर 1947 ईस्वी में बंटवारे के बाद भूमन शाह के डेरे के मुख्य सेवादार महंत गिरधारी दास इंडिया के इलाके हरियाणा हिजरत कर गए और वहाँ जाकर भूमन शाह के डेरा बनाया। महंत गिरधारी के जाने के बाद भूमन शाह किला मुसलमान मुहाजिरीन और मुकामी लोगों के कब्जे में आ गया और अराजी का रिकॉर्ड महकमा औकाफ के हिस्से में चला गया। किले में बनी रहाइश गाहों और मुसाफिर खाने में मुकामी लोगों ने रहाइश इख्तियार कर ली, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ किले की इमारत मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो गई। किले की इमारत को देखें तो ये उस वक्त के फ़न तामीर का मुंह बोलता सबूत थी, लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंदों की जानिब से शहीद किए जाने के बाद रद्द अमल में किला भूमन शाह को भी मुकामी लोगों की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया। मोहम्मदीन शाकिर किला भूमन शाह के रहायशी हैं। उन्होंने बताया कि जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो मुकामी आबादी ने किले को नुकसान पहुंचाया और किले पर बनी मूर्तियां और आराइशी टाइलों को तोड़ दिया गया। महकमा औकाफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद यार शाकिर का कहना है कि भूमन शाह की कुल 5400 एकड़ ज़रई ज़मीन महकमा औकाफ के पास है, जो कि मुकामी लोगों को 3500 रुपये सालाना फ़ी एकड़ लीज पर दी हुई है। उन्होंने बताया कि अक़लियती इबादत गाहों की देखभाल वगैरह महकमा उस सूरत में करता है जब कोई इबादत गाह इस्तेमाल में हो। किले के अंदर बैठे लोग बंटवारे के वक्त काबिज़ हो गए थे और किले की खस्ता खाली भी इन्हीं लोगों की वजह से है। महकमा इसकी बहाली के हवाले से कुछ नहीं कर सकता। तहम हमारी गुजारिश तो यही है कि मुतल्लिका महकमा किले की तज़ीन व आराइश के साथ देखभाल